दिसंबर तक जो है पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी से सीटों के बंटवारे का प्रस्ताव था, जिस पर कि सभी घटक दल ने सहमति जताई थी। समय सीमा बीत चुकी है, लेकिन अभी तक ये तय नहीं हो पाया है कि पश्चिम बंगाल में क्या रुख होगा जो है इंडिया गठबंधन का। 2024 के लोकसभा जो है वो चुनाव करीब है। और सौरभ, हमारे सहयोगी सौरभ गुप्ता मिल गए। सौरभ, बताइए, डेडलाइन खत्म हो गई है, आपके यहाँ कैसे होगा गठबंधन? 3 सीटें, 4 सीटें, 6 सीटों की बात हो रही है। देखिए, अभी मैं एक तृणमूल कांग्रेस का प्रेस कॉन्फ्रेंस से निकला हूं, जहां पे कांग्रेस के जो यहां के प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष है अधीर रंजन चौधरी, उनके बयान के ऊपर तृणमूल कांग्रेस का बयान भी आया है। दोनों तरीके से, दोनों तरफ से अभी अटैक हो रहे हैं एक दूसरे पर। अब कहते हैं कि इसके साथ साथ सीट शेयरिंग के टॉक्स भी चल रहे हैं, लेकिन ये काफ़ी एक आश्चर्य विषय है कि एक तरफ दोनों दल एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं और दूसरी तरफ सीट शेयरिंग टॉक्स भी कर रहे हैं। लेकिन अधीर रंजन चौधरी जो प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष है, आज तृणमूल कांग्रेस के ऊपर अटैक करते हुए कैंसर शब्द का इस्तेमाल भी किया है। उसका जवाब तृणमूल ने दिया है। तृणमूल ने कहा ये तो बीजेपी का एजेंट है, ये बीजेपी के लिए काम करते हैं, और कांग्रेस के जो वरिष्ठ लीडरशिप है, जो सीनियर लीडरशिप है, सेंट्रल लीडरशिप है, उनके मन में कुछ अलग है। और यहाँ के जो लोकल लीडर्स है कांग्रेस के, वो अपने अपने क्षेत्र में अपने अपने पॉलिटिकल स्पेस बचाने के लिए लेफ्ट के साथ जुड़े रहना चाहते हैं। तो ये सारे जो लोकल लीडर्स के कांग्रेस का एक है व्यू पॉइंट, उसको लेकर कांग्रेस के बीच में ज़रूर दो अलग व्यूज़ है। एक जो मानते हैं कि अलायंस होनी चाहिए, और यहाँ पे पश्चिम बंगाल में अगर आप मुर्शिदाबाद, मालदा, उस बेल्ट की बात करें तो वहाँ पे अगर एंटी बीजेपी वोट्स का डिवीजन होता है तो साफ साफ फायदा बीजेपी को होता है। अगर एंटी बीजेपी वोट्स का कंसोलिडेशन होता है तो वो बीजेपी के लिए एक चैलेंज बन सकता है। तो इसी सिंपल अरिथमेटिक के साथ चुनाव के लिए आगे बढ़ना पड़ेगा सारे पार्टीज को। लेकिन इस वक्त जो बयानबाजी चल रहा है उससे तो लगता नहीं है कि कुछ सीट शेयरिंग का टॉक्स आगे बढ़ रहे हैं। सिर्फ एक दूसरे पे आरोप लगा रहे हैं कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस। सौरभ, हम और आप जानते हैं कि अधीर रंजन चौधरी और ममता बनर्जी के 36 के आंकड़े हैं, हमेशा से एक दूसरे को नापसंद करते हैं वो दोनों। उसको अलग करके देखें तो क्या 3 सीट या 4 सीट? हम ये भी जानते हैं कि 3 या 4 सीट से अधिक कांग्रेस को नहीं मिल सकता है। बिल्कुल, देखिए, अधीर रंजन चौधरी के साथ ममता बनर्जी का रिश्ता है वो हमेशा से खराब रहा है। और ये आपने सही कहा कि दोनों मतलब दे डोंट सी आई टू आई। बट अगर हम बात करें सीटों की तो रायगंज सीट एक कांग्रेस के लिए एक सीट है जो कांग्रेस लड़ना चाहते हैं। साथ साथ वहाँ पे आपका मालदा में सीट्स है जो कांग्रेस चाहते हैं, और मुर्शिदाबाद में। अब मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट में एक सीट तो अधीर रंजन चौधरी का खुद का सीट है, और एक सीट जो मालदा में अभी कांग्रेस के पास है। उसके अलावा कांग्रेस रायगंज और एक और सीट मालदा में ज़रूर मांग रखेंगे, लेकिन इसको लेकर नेगोशिएशन हो सकते हैं। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि अब इस विषय पर चर्चा बिल्कुल नहीं हो रहा है। अगर किसी विषय पे चर्चा हो रहा है तो कौन बीजेपी के एजेंट है, कौन बीजेपी को हेल्प कर रहे हैं, और ये कौन ये बातें कर रहे हैं जो कहते हैं कि हम बीजेपी के खिलाफ लड़ना चाहते हैं। जरूर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सौरभ।